अगर आप लोन लेके आ रहे हो 14-15 लाख रुपए का लोन लेके आ रहे हो तो वो भी मैं बताऊंगा कैसे आप अपना लोन निकालोगे। यहाँ पे का टाइम आएगा, आप गाड़ी भी लोगे, आप आईफोन छोड़ो, आप आईफोन के प्रो मैक्स मॉडल लेने वाले हो, मैं बता रहा हूँ मैकबुक भी लोगे, सारे काम होंगे। तो सभी को राम राम, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रभात एक्सप्लोरर। गाइस एक मोस्ट अवेटेड वीडियो में लेके आ गया हूँ। मुझे पता है कि इंस्टाग्राम के डीएम के ऊपर मुझे काफी दिन से मैसेज आ रहे थे कि यार हमारी फीस निकलेगी। गाइस इसमें मैं बताने वाला हूँ, आइदर आप मास्टर्स के स्टूडेंट हो या फिर बैचलर्स के स्टूडेंट हो, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप करके एक एक चीज डिटेल में बताने वाला हूँ किस तरीके से आप अपनी फीस निकाल सकते हो। इफ एग्जाम्पल अगर आप लोन लेके आ रहे हो 14-15 लाख रुपए का लोन लेके आ रहे हो तो वो भी मैं बताऊंगा कैसे आप अपना लोन निकालोगे। यहाँ पे स्ट्रेटेजी है जिससे कि आप अपने जो लोन है ना ये आराम से इजीली उतार पाओगे। मैं 100% बोल दूंगा कि आप 100% अपना लोन उतार पाओगे। यूट्यूब पे मुझे बहुत सारे कमेंट लिखे हैं, वीडियो बनाओ कि हम अपनी फीस कैसे मैनेज कर सकते हैं, हम मिडिल क्लास से हैं तो हम लोन कैसे उतार सकते हैं अगर हम लोन लेके आ रहे हैं घर से। क्योंकि आजकल के आपको टाइम में पता है यार पैसे की अहमियत बहुत ज़्यादा है, इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। हम अपने पेरेंट्स से कहते हैं हमें विदेश में पढ़ना है। सबसे बड़ी बात आती है गाइस बजट की, तो बजट के लिए तो टेंशन मत लो, मैं बता रहा हूँ लोन के लिए ऐसी स्ट्रेटेजी लाया हूं मैं। गाइस हैंड राइटिंग के ऊपर मत जाना, जिस किसी को भी समझ में ना आए, मैं हर एक चीज रिपीट कर रहा हूँ। अब देखो मैं आपके लिए लेके आया हूं, मैंने पूरा प्रॉपर तरीके से लिखा है एक एक चीज। मैं आपको दिखा दूं पहले, इसको आप बाद में देखेंगे। ये हमारा हॉलीडे टर्म लीव, जिसमें कि हर यूनिवर्सिटी 4 से 3 महीने की छुट्टी देती है। इसको हम बाद में कवर आउट करेंगे, पहले हम कवर आउट करेंगे वाइल स्टडिंग। देखो सबसे पहले एक तो मैंने आपको कॉन्ग्रेचुलेशन है, जो कि हमारी जो वेज रेट है वो 12 पाउंड 21 पेंस होगी, जो कि पर आवर का रेट है। सो अब हम सबको पता है कि हमें एनआई पे जो वर्क अलाउड होता है वो होता है 20 आवर्स पर वीक। एक हफ्ते के अंदर हम 7 दिन के अंदर सिर्फ 20 घंटे काम कर सकते हैं एज एन स्टूडेंट लीगली। एक महीने के अंदर 4 हफ्ते होते हैं तो टोटल हमारे 80 आवर्स बन गए पर मंथ के। ठीक है, तो 1 आवर का जो रेट था वो ये था, इंटू मल्टीप्लीकेशन 80, तो हमारा 976 समथिंग आता है 8। हम इसको राउंड फिगर के अंदर मानते हैं। आप लोगों को पता है यहाँ और भी क्या काम होते हैं विदाउट एनआई, मैं बोलना चाहूंगा इस वीडियो के अंदर। तो हमारा यहाँ पे 1000 पाउंड बन गया मंथली, सिर्फ अगर मैं एनआई की बात करूंगा इस, तो 1000 जो पाउंड बन गया। अब मैं बात करता हूँ आप लोगों से लिविंग एक्सपेंस कितने होंगे यार, डिपेंड करता है सिटी टू सिटी। लंदन के अलग लिविंग एक्सपेंस है, बर्मिंघम के अलग लिविंग एक्सपेंस है, एंड मैनचेस्टर वगैरह और भी जो सिटी है उनके अलग अलग हैं। बट मैं इसमें बात करने वाला हूँ जर्नली, जो एक लंदन को भी कवर करेगा, मैनचेस्टर को भी, जो जर्नल है बिल्कुल। सो आप लोगों को आई थिंक दिख रहा होगा, मैं व्हाइट बोर्ड इधर कर देता हूँ, आप ये खुद देखो। इसमें जो रूम है ये 300 पाउंड मैंने काउंट करा है कि 300 पाउंड अकोमोडेशन का। आइदर आप लोग शेयरिंग में रह रहे हो या फिर इंडिविजुअल रह रहे हो। इंडिविजुअल में तो 300 पाउंड लाइक मुश्किल ही मिलेगा लंदन वगैरह के साइड में। आपका 80 से 100 पाउंड के बीच में ग्रोसरी पड़ेगी। देखो मैं आपको एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगा कि ट्रैवल में आप 50 पाउंड दे रहे हो, ये किस तरीके से पड़ता है। लोग बाग बोलेंगे यार हम 100 पाउंड देते हैं ट्रैवल में। गाइज लंदन के लिए ओइस्टर कार्ड होता है, वो बनवा लो। आपके लिए 21 एंड अंडर के लिए टिकट्स होते हैं तो आप डे पास बनवा सकते हो। बहुत सारे यहाँ पे कार्ड होते हैं तो आप कार्ड बनवाओ, ओइस्टर कार्ड हो गया, रेल कार्ड हो गया, तो उसमें आपके बहुत ज़्यादा पैसे बचते हैं। एंड अप्रॉक्सीमेटली वो आपका 50 पाउंड ही ट्रैवल लगेगा। अगर आपकी जॉब कहीं है, दूर है, यूनिवर्सिटी दूर है, तो इतना ही लगता है महीने का। आपका 50 पाउंड जो आपका नेट रिचार्ज होगा, मोबाइल हो गया और इधर उधर की जो मिसलिनियस होगी, तो वाईफाई वगैरह, तो मैं इसमें जनरली काउंट करा 50 पाउंड। आपका 20 पाउंड मैंने लगा लिया मिसलिनियस, यार बाहर से कभी कुछ खाने का मन कर गया, बर्गर वगैरह, इतना भी नहीं खाना यहाँ पे। क्या भाई पूरा दिन ही बाहर का खा रहे हो, नहीं, घर पे खाना बनाओ अपना बढ़िया वाला। अगर आप लोगों को फीस निकालनी है, थोड़ा बहुत पैसा इंडिया भी भेजना है गाइस, तो ये हो गया आपका 20 पाउंड। तो अब इसका हम टोटल करते हैं कितना बैठ गया। सो हम इसका 380 एंड 480 एंड 20 500 पाउंड इसका बैठ गया। गाइज राइटिंग पे मत जाना, सिर्फ समझा रहा हूँ, आप देख लो। तो ये 500 पाउंड हमारा मंथली बैठ गया। और हमारे बन कितने रहते, ये 1000 पाउंड। जो रेस्ट ऑफ हमारा ये 500 पाउंड बचा है, ये हमारा सेव करेंगे गाइस। अभी ज़रूरत नहीं है, जिसके भी सिर पर लोन चल रहा है या फिर जिसको भी यूनिवर्सिटी की फीस देनी है, वो इंडिया पैसे मत भेजो। बात आते हैं टर्म हॉलीडे पे। आपको ये दिख रहा होगा कि यार हमारे जो है ये 4 महीने की है ना, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है कि आपका 4 मंथ्स की जो हॉलीडे है वो पड़ जाती है किसी किसी यूनिवर्सिटी में, ठीक है, और किसी किसी यूनिवर्सिटी में 3 महीने की हॉलीडे पड़ती है। बट मैं लेके चलूंगा 4 महीने की जो आपकी हॉलीडे पड़ती है। आप इसके अंदर 1 साल के अंदर 4 महीने फुल आवर आपके काउंट होते हैं और आप 40 आवर्स तक काम कर सकते हो, मोर देन 40 भी कर सकते हो, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। इंडियन बंदे हैं तो वो कर देते हैं, वो समझ जाओ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझदार को इशारा ही काफ़ी है। तो आपके 40 आवर्स जो हो गए ना, आपको ये 40 आवर जो मिल रहे हैं, सपोज अगर आपको एनआई पे मिल गए तो 40 इंटू अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे, जो कि आई थिंक प्रोबेबली मैंने कर रखी है, जो कि 7814 बनेगी आपकी समथिंग कुछ करके
7,814 पाउंड आपके बन रहे हैं 4 मंथ के अंदर। मैं थोड़ा बोर्ड रब कर दूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए अच्छी तरीके से। सो देखो गाइज, यार आपके जो फुल टाइम आपने वर्क करा, आपके उसके कितने बने, ये 7,814 पाउंड समथिंग, ठीक है। यहाँ पॉइंट में कुछ ना कुछ एक डिजिट होगी, आई डोंट नो क्या डिजिट है, आप 1 मान लो या 2 मान लो, 4 महीने तो आप उसके मान लो, आपके बचे कितने, 8 महीने। सो 8 महीने तक आप 500 समथिंग आप जब सेव करोगे तो आपका 4,000 पाउंड यहाँ से बचेगा, 4,000 यहाँ से बच गया और समथिंग ये बच गया। तो अब इसको हम अब एड ऑन कर दो, गाइस 11,814 पाउंड, जो कि बैचलर्स वालों की 1 साल की फीस होती है मिनिमम। मैंने बोला था आपको आप 80% तक फीस दे सकते हो। आप यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, अगर किसी यूनिवर्सिटी की ये फीस है 11,814 तो आप फीस भर सकते हो। अगर किसी यूनिवर्सिटी की फीस ज़्यादा है 13,000, किसी की बैचलर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो घर से मंगानी पड़ेगी। ये पॉसिबल वे है, घर से भी नहीं। इधर देखो मैं वीडियो के अंदर खुला बोल रहा हूँ, इधर एनआई के अलावा और भी काम होते हैं, बट वो कहीं ना कहीं आपकी स्टडी को हार्म करेगा। मैं वो नहीं चाहूँगा कि आप अपनी स्टडी को हार्म करो। 3 दिन आपकी क्लास होगी बैचलर्स में, मिनिमम जो क्लास होती है 3 लोगों की 5-5 दिन भी होती है। तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि आप अपनी स्टडी को छोड़ के सारे दिन लगे रहो, नहीं, बीच बीच में हो जाता है तो आप अपनी फीस आराम से निकाल सकते हो 80% टू 90, वो बहुत बड़ा रेशो है। अब मैं बात करूंगा मास्टर्स वालों की। यार देखो, मास्टर्स 1 साल का कोर्स है, आप इंडिया से अप्रोक्सीमेट, मेरी बात मानो, सिर्फ आप 6 मंथ्स की फीस भर के आओ। देखो मैं तो पूरे साल की फीस भर के आया था, क्योंकि मैं ऐसी सिटी में आया था, मेरे को स्कोप नहीं था बिल्कुल भी। मेरा यहाँ कोई जानने वाला था कि भाई मेरे को यहाँ पार्ट टाइम जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, तो मेरे को बिल्कुल भी वो नहीं था क्या भाई मेरे को मिलेगी नहीं मिलेगी। तो एक सेफ साइड के अंदर मैं पूरे साल की फीस भर के आया था। मेरी 15-15.5 लाख रुपए फीस थी, तो मैं सारी भर के आया था। बट आप लोग क्या करना, आप लोग हाफ फीस भर के आओ 6 मंथ्स की। सिटी टू, मैं वही बोल रहा हूँ, सिटी टू सिटी डिपेंड है, ठीक है। मेरे को यहाँ पता नहीं था भाई ये इस तरीके से जॉब है नहीं, तो मैं साल की भर के आया था बिना किसी टेंशन के, ताकि मेरे को अगर 1 महीने 2 महीने जॉब ना मिली तो मैं यहाँ पे इजीली एक स्ट्रेस ना लूँ अपने माइंड के ऊपर, भाई 6 महीने की फीस भर रखी है, 6 महीने की और देनी है, प्रभात यार कर कुछ, ऐसा स्ट्रेस नहीं लेना बिल्कुल भी माइंड के ऊपर। तो आप 6 महीने की फीस भर के आ जाओ, अगर आपको कैलिबर है आप जॉब ले लोगे। देखो पहले, देखो मैं जोन सी इनटेक में आया, देखो मैं आपको क्लियर करूँ, मैं इनटेक में आया था समर इनटेक में। समर इनटेक में जॉब बहुत कम थी यहाँ पे, तो डेट्स वाई मेरे को पता था कि भाई यहाँ पे जॉब मिलने में बहुत दिक्कत होएगी, तो इस वजह से मैं पूरे साल की भर के आया था। जुलाई मेरा इनटेक था। एंड आप लोगों को बताऊँ तो सितंबर इनटेक में आओ, काम खुला रहता है, क्रिसमस ओपन हो जाता है। जनवरी इनटेक अभी गया है, तो डिपेंड करेगा आपकी सिटी कौन सी है। यार मेरी सिटी में समर में काम नहीं था, लंदन चले जाओ, लंदन में काम है समर में। बर्मिंघम चले जाओ, यार मैं आ गया न्यू कैसल जैसी सिटी में या संदरलैंड जैसी सिटी में, वहाँ पे काम नहीं था यार समर में। डेट्स वाई मैं पूरे साल की फीस भर के आया था। सो 6 मंथ्स की अगर आप फीस भर के आओगे, आपको जॉब मिलेगी। आप 6 मंथ्स की जो आपकी फीस है, मास्टर्स वाला बंदा आराम से निकाल लेगा यहाँ से फीस। मास्टर्स वालों के लिए तो जन्नत है, वो आराम से फीस निकाल लेगा। और बैचलर्स वाला को मैंने बता दिया किस तरीके से टेक्निक अपनानी है, किस तरीके से कितनी वेज रेट बढ़ी है, और इसका बहुत ज़्यादा फायदा होएगा फुल टाइम वर्क करने का। और सबसे बड़ी बात, एनआई गेम चेंजर है इधर। अगर आपने एनआई की जॉब ले ली भाई, आपके गेम चेंजर है। सो गाइस देखो, बेनिफिट मैं बता रहा हूँ आपको, एनआई की जॉब के बेनिफिट क्या है, ठीक है। आपको 20 आवर्स आप वीक में कर पाओगे यहाँ, ठीक है। अगर आप 2 दिन में 10-10 घंटे की शिफ्ट भी कर रहे हो तो आपका ये तो पूरा शिफ्ट हो गया। तो वीक में आपको सिर्फ 2 ही दिन जाना है, महीने के कितने हो गए आपको 8 दिन। 30 डेज में से आपको सिर्फ 8 दिन जाना है, 8 दिन जॉब पे, बाकी दिन 22 दिन आपके पास पड़े हैं। आप अपने असाइनमेंट्स बनाओ, आप अपनी पढ़ाई करो या कुछ स्किल सीखो, जो मर्जी है वो करो। एनआई की जॉब का ये बेनिफिट है, ठीक है। और आपको पैसा भी सही बना के दे रहा है, 1000 पाउंड में आपका सारा खर्चा निकल रहा है, 500 पाउंड सेविंग भी हो रही है, तो आपको क्या चाहिए गाइस। अगर आप लोग मेरे को अपना छोटा या बड़ा भाई मानते हो तो मैं उसके नाते आपको एक सजेशन जरूर देना चाहूँगा यूके आने से पहले, या अगर आप लोग यूके आ गए हो तो मेरा सजेशन ले लो गाइज। फीस और लोन की तो बात अलग हो गई, ठीक है। पैसा भी अगर किसी के पास फीस और लोन नहीं है, वो इंडिया पैसा भेज सकता है, अच्छी बात है गाइज। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ यार, यहाँ बंदे क्या गलती करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं कार्स। यार यहाँ पे आपको मैं लिटरली बता रहा हूँ, कार्स यहाँ पे मिलती है 500 पाउंड की स्टार्टिंग कार, और 1000 पाउंड की एक अच्छी कार मिल जाती है। स्टूडेंट चाहे तो यहाँ पे अपने पैसों की बढ़िया सी कार ले सकता है 1000 पाउंड की। सबसे बड़ी बात है गैजेट्स। बच्चे क्या करते हैं, पैसा आने लगता है भाई, दिख रहा है पाउंड आ रहे हैं भाई जेब में, मल्टीप्लाई करते हैं 1 पाउंड इजिकल्स टू 110 या 100, तो मैकबुक ले लेते हैं, आईफोन का टॉप मॉडल ले लेते हैं, 70 पाउंड की किस्तें जाती रहती है। वो गलती ना करना स्टार्टिंग में आके, सब लेना
सब्र के साथ में सब आपका टाइम आएगा। आप गाड़ी भी लोगे, आप आईफोन छोड़ो, आप आईफोन के प्रो मैक्स मॉडल लेने वाले हो, मैं बता रहा हूँ मैकबुक भी लोगे, सारे काम होंगे धीरे धीरे, सारे काम, बस लगे रहो, एकदम से पैसा खर्च ना करना। क्यों? क्योंकि आपको अप्लाई करना पड़ता है PSW, जो कि होता है पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। और मास्टर्स वालों के लिए खास तौर पर बता दूं, क्योंकि अभी PSW की जो अप्रोक्सीमेट फीस चल रही है 3000 पाउंड, 3000 पाउंड जो मैक्सिमम है, अप्रोक्सीमेट फीस है मास्टर्स वालों के डिग्री कंप्लीट होने के बाद में उनको ये देनी पड़ती है अपना PSW अप्लाई करने के लिए। जो 2 साल का उनको PSW मिलता है, 2 इयर्स का वर्क वीज़ा जो उनको मिलेगा, ठीक है, ये उनको देना पड़ेगा। तो इसके लिए भी पैसा सेव करना है। एट द एंड आपने कार ले ली, वो ले ली। और भैया हमारे जो बैचलर्स वाले हैं भैया, तो भैया वो तो सोच ही नहीं सकते कार वार लेने के लिए और ना गैजेट्स वगैरह लेने के लिए, क्योंकि अगर उन्होंने गैजेट्स और कार ले ली, उनका खर्चा होगा, इंश्योरेंस होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, फीस छोड़ो दिक्कत हो जाएगी। इधर बैचलर्स वालों के लिए मैंने बता दी कुछ खर्चा नहीं करना, मास्टर्स वालों के लिए भी बता दी कि भाई नो कार्स नो गैजेट, जब तक आप यहाँ से आपके पास सेविंग ना हो जाए। अगर ये सेविंग हो जाए, जो मर्जी वो करो गाइज। आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में आई होगी, डिटेल में मैंने वीडियो बनाई है। गाइज कमेंट करो मेरे को, जो भी दिक्कत हो रही हो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, कमेंट में हर किसी का जवाब मैं देता हूँ। गाइज सबसे बड़ी बात, आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मेरे को फॉलो करके मेरे को आप DM कर दो, मैं DM में हर किसी का पॉसिबल रिप्लाई कर रहा हूँ। इंस्टाग्राम पे मैंने अपना नंबर भी दे रखा, व्हाट्सअप का, आप कुछ भी क्वेरी तो मेरे से वहाँ भी पूछ सकते हो व्हाट्सअप पे, बट मैं नंबर हटाने वाला हूँ गाइज, आलतू फालतू क्वेरी बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो आप वहाँ पर जाके जो भी आपके मन में क्वेश्चन हो, तो वहाँ आप जाके मेरे से आप क्वेश्चन करो, मेरे को बताओ क्या प्रॉब्लम हो रही है, अगर मैं आपकी हेल्प करूंगा। डोंट वरी गाइज, आई विल हेल्प यू आउट। अकोमोडेशन UK आ रहे हो, मेरे को बताओ कहाँ आ रहे हो, सिटी में आ रहे हो, तो गाइज अपनी तरफ से मैं यही हेल्प कर सकता हूँ। आपको मेरी वीडियो और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो यार इंस्टाग्राम पे जाके भी मेरे को फॉलो कर लो और वहाँ पे जाके DM कर दो मेरे को, जो भी कुछ दिक्कत हो रही है। अगर लिटरली मेरा कंटेंट आप लोगों को अच्छा लग रहा है, तो यार दिल से अच्छा लग रहा है, तो यार आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो गाइज, और मैं कुछ नहीं बोल सकता। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए राम राम।